गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम प्रकाश का परावर्तन करेंगे। कल हमने प्रकाश का अपवर्तन किया था। आज हम करेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के प्रकार नियमित व विसरित दो प्रकार होते हैं। उसके बाद परावर्तन के नियम, वही दो नियम होते हैं। और उसके बाद करेंगे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है वो देखेंगे। सबसे पहले बात आती है प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जब प्रकाश की किरण का किसी पृष्ठ पर टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर, चिकने पृष्ठ पर टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन करती है, वही परावर्तन है। दैनिक जीवन में हम दो प्रकार के परावर्तन देखते हैं, नियमित और विसरित। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नियमित परावर्तन दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित और विसरित का दूसरा नाम अनियमित भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन की। क्या होता है नियमित परावर्तन? जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ जैसे दर्पण पर आपतित होता है यानी गिरता है तो वो समतल दर्पण पर एक विशेष दिशा को देखने पर चमकता हुआ दिखता है एवं अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य ही रहता है। यदि हम दर्पण की दिशा में परिवर्तित करते हैं तो वह दर्पण अन्य दिशाओं में चमकीला दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रकाश किरणों के दर्पण पर गिरने की दिशा बदलने पर दर्पण हमें अन्य दिशाओं में चमकीला दिखाई देता है। आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ पर उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने पर नियमित परावर्तन कहते हैं। पहले बात करते हैं नियमित परावर्तन की। दोनों का डायग्राम बना लेते हैं एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। चिकना समतल पृष्ठ, उसमें क्या होता है, खुरदरा पृष्ठ होता है विसरित परावर्तन में। ये होता है विसरित परावर्तन।
क्या अंतर होता है? इसमें चिकना पृष्ठ होता है, इसमें खुरदरा पृष्ठ। यानी नियमित परावर्तन में चिकना पृष्ठ होता है, विसरित परावर्तन में खुरदरा पृष्ठ। जो प्रकाश की किरण नियमित परावर्तन में क्या होता है, एक चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो एक पैरेलल समांतर पैरेलल दिशा में ही वापस जाती है, क्योंकि चिकना पृष्ठ है। इसमें क्या होता है, खुरदरा ऊपर नीचे जो पृष्ठ होता है, तो जो किरणें टकराती है, टकराने के बाद एक कहीं निकल जाती है, दूसरी कहीं निकल जाती है। ये क्या होता है, विसरित परावर्तन। ये परावर्तन के दो नियम हैं, दो प्रकार है। अब बात करेंगे परावर्तन के नियम। दो नियम होते हैं, लगभग अपवर्तन वाले नियम से मिलते जुलते हैं दोनों ही, जो हमने कल किए थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले इस परावर्तन के इसके चित्र के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण आती है तो उसे क्या बोला जाता है, आपतित किरण। माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम जो परावर्तक पृष्ठ लिया गया वो क्या है, कांच। आने वाली किरण क्या है, आपतित किरण। बीच में क्या है, अविलंब। और जो वापस जा रही है इसके टकराने के बाद वो क्या है, परावर्तित किरण हो जाती है। और इनके बीच में क्या होता है, कोण। आपतित किरण बनाती है आपतन कोण, परावर्तित किरण बनाती है परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से डिनोट करते हैं, परावर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं। और हमेशा ये दोनों कोण सेम रहेंगे, I और R बराबर रहेगा। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, याद रखना। और जो आ रही है इसके सिंबल अंदर की तरफ है, तीर का निशान। जो जा रही है किरण, परावर्तक किरण है, उसको बाहर की तरफ है। क्या है, जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में, जैसे हवा है, हवा से आ रही है, इस पारदर्शक परावर्तक पृष्ठ टकराई है, वापस उसी माध्यम में चली गई है, तो ये क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। अब इनके प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करते हैं तो दो नियम है। पहला नियम कौन सा है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब क्या है, एक ही तल पर होते हैं। ये हमारा परावर्तन का फर्स्ट नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है कोण I इक्वल टू कोण R। इसका मतलब क्या है, I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, परावर्तन कोण। आपतन I इक्वल टू परावर्तन कोण R। क्या है, दोनों बराबर है। आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों इक्वल बराबर होते हैं। ये दोनों नियम है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है I इक्वल टू R, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं।
अब बात करते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है उसकी बात करते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है। ये इसके अंदर अभिलंब है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये अभिलंब है। ये कोण है आई है, ये कोण आर है। अब देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रति और बिंब दो शब्दों से बड़ा है। बिंब का मतलब है जो चीज है वो खुद, जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, बिंब है। और अगर हम इसको समतल दर्पण में यानी शीशे में देखेंगे, जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या होगा, प्रतिबिंब। बिंब खुद कहलाएगा और प्रतिबिंब क्या होगा, जो इसकी इमेज बनेगी। अब देखते हैं समतल दर्पण में देखने से क्या क्या होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है। वह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का जितना ही होता है। क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है जो चित्र बनेगा वो आभासी बनेगा। आभासी का मतलब क्या होता है, आभासी का मतलब होता है वो रियल में चित्र नहीं है, वो उसकी फोटो है, यानी रियल में चित्र नहीं है, आभासी है। दूसरा इसमें क्या होगा, आकार सेम होगा। जो उसका आकार होगा उसी उतने ही आकार का चित्र उसके अंदर बनेगा। और तीसरा क्या इसके अंदर है, उनकी दूरी सेम रहेगी, सेम दूरी पर बढ़ेगा। जितनी दूर हम समतल दर्पण में देखेंगे, ये मान लो हमारा कोई समतल दर्पण है, इतनी दूर ये हमारा जो मार्कर है, इतनी ही दूर इसके अंदर बनेगा चित्र, इसका मतलब ये। और आकार का मतलब ये सेम आकार का ही दिखेगा। आभासी का मतलब जो इसका चित्र दिखेगा वो रियल नहीं होगा, आभासी होगा। और क्या कह रहा है,
दर्पण के सामने खड़े होकर जब हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग बन जाता है। इसी प्रकार यदि एक कागज़ पर P लिखकर उस दर्पण के ओर करेंगे तो हमें दर्पण में Q दिखाई देता है। समतल दर्पण दिखाई देने वाले परावर्तन को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। एक और कह रहा है पार्श्व परावर्तन दिखाई देगा। पार्श्व परावर्तन, इसका मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्श्व परावर्तन का मतलब होता है जब हम शीशे के आगे यानी समतल दर्पण के आगे खड़े होंगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारा दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देगा। जब हम हमारा राइट हैंड आगे करेंगे तो उसमें हमारा लेफ्ट हैंड दिखेगा, तो लेफ्ट हैंड आगे करेंगे तो राइट हैंड दिखेगा। वो क्या होता है? पार्श्व परावर्तन होता है। और जो भी अक्षर है उसके अंदर उल्टे दिखाई देंगे। P लिखेंगे तो P उल्टा दिखाई देगा, R लिखेंगे तो R उल्टा दिखाई देगा। जैसे ऐसे P लिखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार P लिखा मिलेगा, उल्टी शेप दिखेगी। इसीलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है? एम्बुलेंस के आगे आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस नेम होता है वो उल्टे अक्षर लिखे होते हैं। कारण क्या होता है उनका कारण यही होता है, आगे कोई साधन जा रहा है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, जो साइड शीशा होता है उत्तल दर्पण में अगर देखेगा तो वो अक्षर उसको सीधे दिखाई देंगे। एम्बुलेंस नाम है उसको सीधा दिखाई देगा। अगर सीधा दिखाई देगा तो वो उसको साइड दे देगा। अगर वो सीधा नाम लिखा होगा तो उल्टा दिखाई देगा, वो पढ़ नहीं सकेगा। इसलिए उल्टा लिखा होता है, उल्टा नाम उसको आगे वाले ड्राइवर को सीधा दिखाई देगा, वो साइड में अपनी गाड़ी कर लेगा और उसको साइड दे देगा। यही कारण होता है।